नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। जिस पर भरोसा हो अगर वही साजिश रचने लगे तो क्या कर सकते हैं। युवक दोस्तों के साथ घर से निकला था लेकिन फिर नहीं लौटा। रात गुजर गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने जब दोस्तों से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि शातिरों ने उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया है। दोस्तों ने उसे धोखा क्यों दिया, उसकी जान के दुश्मन वो क्यों बन गए। क्राइम कंट्रोल में आज हम इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। जिन दोस्तों पर वो भरोसा करता था, जिनके साथ रोज उठता बैठता था, उन्होंने ही उसकी जिंदगी छीन ली। युवक दोस्तों के साथ घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने दोस्तों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने सच उगल दिया। अपहरण के बाद फिरौती के लिए शातिरों ने खूनी साजिश रची और शव को नहर में फेंक दिया। नहर किनारे लोगों की भीड़ और पुलिस यहां एक युवक के शव की तलाश में जुटी है, लेकिन नहर के तेज बहाव में कुछ भी खोज पाना नामुमकिन सा लग रहा है। युवक बीते शनिवार की शाम से गायब था। घर से दोस्तों के साथ निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। पीड़ित परिवार ने रात भर उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। परेशान घर वालों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल और सर्विलांस के जरिए दोस्तों को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोर बुलाकर शव की तलाश शुरू की। पुलिस ने भी जब प्रयास किया और संदिग्धों के बारे में पूछा तो 3 लड़कों को रात में इसके साथ देखा गया था, लेकिन वो लड़के तो वापस आ गए। वापस आते हुए देखे गए लेकिन हमारा भांजा लौट के नहीं आया। तो हमारा शक उन्हीं लड़कों पे था कि जो इसके साथ में थे। हालांकि उनमें से किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो पैसे के ज़रूरतमंद हो सकते हैं, नशे के आदी थे। अपहरण और कत्ल की वारदात पिहानी कोतवाली के भाटन टोला मोहल्ले की है। व्यवसायी नरेश गुप्ता का 22 साल का बेटा निमेश 24 नवंबर की शाम को घर से निकला था। परिजनों का कहना है कि निमेश को आखिरी बार उसके दोस्त विक्की, सूरज मिश्रा और तुषार के साथ देखा गया था। रात में तीनों दोस्त तो अपने घर लौट आए लेकिन निमेश नहीं लौटा। वो लड़के वो रात में 11 साढ़े 11 बजे मेरे दरवाजे के सामने से निकले। उन्होंने जो तुषार नाम के लड़के को आगे जाके उतारा उसके घर पे और दोनों अपने घर चले गए। जबकि हमने वही सूरज और वो दूसरा लड़का विक्की जो है, और हमने उनसे पूछा भी 2 बार 3 बार फोन किया, पूछा भैया तुम्हारे साथ निमेश तो नहीं है, लेकिन उसने एक बार सही बात का जवाब नहीं दिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटे के इंतजार में मां तड़पती रही। उसके दोस्तों से कई बार पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी निमेश की हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन हत्या क्यों की गई यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। आरोपियों का कहना है कि फिरौती के लिए तीनों ने निमेश की हत्या कर दी, लेकिन घर वालों को फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया, जो सवाल खड़े करता है। जब तक शव नहीं मिलता कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। उनमें से 3 पकड़ लिए गए, 4 पकड़ लिए गए, आज चौथा भी मिल गया है। उनके कहने के अनुसार जो पुलिस को उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उन्होंने लड़के को मार के नहर में डाल दिया, जो मंजिला वाली नहर है। कल से पुलिस ने प्रयास किया, हमने अपने व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ पे प्रयास किए, लेकिन सफलता कल नहीं मिली। अंततोगत्वा फिर पुलिस के कहने पर, पुलिस को कहा जाने पर पीएसी की टीम बुलाई गई, एक स्टीमर भी आज आया। निमेश का किसी से कोई विवाद नहीं था। बेटे को खो चुका परिवार मातम में डूबा है। मां अभी भी बेटे के घर लौटने की आस में है। शव की तलाश में पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली है। नहर में स्टीमर भी उतारा गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। 3 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। हत्या करने की बात बताई है और शव को नहर में डालने की बात बताई है। तो हम लोग शव की तलाश गोताखोरों को बुला करके और फिर पीएसी की प्लाटून जो बाढ़ राहत कार्य को देखती है, जो एक्सपर्ट होते हैं पानी में काम करने, उनको बुला के छानबीन कराई गई।
अभी तक शव बरामद नहीं हो सका, प्रयास जारी है। अच्छा सर, क्या मामला क्या था पूरा? ये भी पूछताछ चल रही जारी है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है, भी फाइंडिंग नहीं निकल पाई किस वजह से। क्राइम ब्रांच आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी है ताकि साजिश का असल सच सामने आ सके। जब तक शव नहीं मिलता, पुलिस की जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन शातिरों की साजिश ने परिवार को बिलखने के लिए मजबूर कर दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देर रात घर से दवा लेने निकला युवक घर नहीं लौटा। घर वाले रात भर उसकी हर जगह तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। देर रात उसकी बाइक स्टेशन के पास खड़ी मिली तो सुबह जंगल के पास सूखे नाले में उसकी लाश मिली। गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्या किसने और क्यों की, यह सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। वारदात सहारनपुर की है। कोहरे से ढकी सुबह, इलाके के लोग उस वक्त सकते में आ गए जब सूखे नाले से एक लाश बरामद हुई। लाश एक युवक की थी और गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। देखते देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक की शिनाख्त अमन के रूप में हुई, जो लक्ष्मीपुरम मोहल्ले का रहने वाला था और रात 9 बजे घर से दवा लेने के लिए निकला था। शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से वारदात की जांच में जुट गई। ये रात 9 बजे बताया गया है कि इसकी पत्नी ने बताया मुझे फोन करके कि रात 9 बजे घर से दवाई लेने के लिए गया, लेकिन ये रात 9 बजे से वापस नहीं आया। लगभग 11:30 पौने 12 बजे इसकी वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब वो आएगा बच्चे के पापा से। मैंने कहा मगर नहीं आई। मैं क्या हुआ, कहने लगी वो रात दवाई लेने गए थे 9 बजे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। तो मैं फिर घर पे आया, मैंने आके पूछा, मैं भाई हो सके कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा रहा हो, तो उसने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, दवाई लेने के लिए गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। अमन के भाई का कहना है कि वो रात करीब 9 बजे बाइक से बाजार के लिए निकला था। कहीं पता नहीं चलने पर उन्होंने पुलिस को खबर दी। घर वाले रात भर अस्पताल और रेलवे स्टेशन के चक्कर काटते रहे। स्टेशन के पास उसकी बाइक लावारिस मिली। सुबह फतेहपुर जट गांव के पास से लाश बरामद हुई तो सनसनी फैल गई। अमन की हत्या किसने और क्यों की, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ होगा, हसनपुर चौंकी गए हम और सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में देख के आए, कहीं कोई सूचना नहीं मिली। 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, इंस्पेक्टर सदर को फ़ोन किया, पुलिस आके देख के गई। हमने फिर स्टेशन पे देखा है, स्टेशन पे एक हमारे लड़के कुली का काम करते हैं, उन्होंने कहा वहाँ पे देखो कोई इस तरह की कोई संदिग्ध बाइक खड़ी है क्या। उन्होंने बताया एक बाइक खड़ी है। हमने जाके देखा इसकी बाइक स्टेशन के पास खड़ी है। वहाँ हमने जीआरपी में RPF में सब जगह चेक करा, कोई सूचना नहीं मिली। जितने आदमी वहाँ पर लेटे थे सबको चेक किया। घर वालों ने किसी भी तरह की रंजिश या घरेलू कलह से साफ इनकार किया है। अमन के पास एक ट्रक है जिसे वो ट्रांसपोर्ट पर चलवाता है। घर में पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। पिता किसी काम से मेरठ गए हुए थे। पुलिस कारोबारी और घरेलू रंजिश के एंगल से जांच में जुटी हुई है। साजिश के पीछे किसी करीबी का ही हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे खबर नहीं थी, इधर से भी पता लगा कि हाँ एक डेड बॉडी पड़ी है और एक हमारी भौजी रहते हैं पास में, उनके लड़के ने आके देखा, बताया कि भाई ये उसी की अमन की डेड बॉडी है। फिर क्या लगता है मर्डर के पीछे क्या है? ये लग रहा है कि मर्डर हुआ है इसका। नहीं, क्या कारण क्या रहा है? कोई किसी से कोई जाति दुश्मनी, इसकी कोई किसी तरीके कोई दुश्मनी नहीं है। निहायत वो शरीफ है, कोई दारू ड्रिंक कोई नहीं करता है, किसी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इसकी वाइफ है, इसके फादर है। फादर इसके 2-3 दिन से मेरठ गए हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में। अमन की हत्या कर उसका शव इलाके से इतनी दूर क्यों फेंका गया, बाइक स्टेशन के बाहर कैसे पहुंची, पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की मदद से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस पत्नी और घर वालों से भी पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही साजिश का सच बेनकाब होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बहराइच में 70 साल के बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई मतलब। बेटा लुधियाना में कमाने गया हुआ था, लेकिन एक रात हैवानों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सुबह खेतों से उनकी लाश बरामद हुई तो सनसनी फैल गई।
आशंका है कि लूटपाट के लिए महिला की हत्या कर दी गई, लेकिन असल वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। कफन में लिपटी ये लाश एक बुजुर्ग महिला की है जो अपने घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन अकेलापन ही शायद उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। रात में ये अपने घर में सो रही थी, तभी बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और घर में जमकर लूटपाट की। सुबह लोगों को महिला की लाश खेत पर पड़ी मिली तो गांव में सनसनी फैल गई। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर वारदात की जांच में जुट गई, लेकिन हत्या किसने और क्यों की ये अभी तक साफ नहीं है। एक ही लड़का था और वो इनके घर में जो है पैसे के लालच में इनके घर में चोरों ने घुस आए और इनको वहीं जो है इनसे चाबी मांगा। इनके पास चाबी रहती थी, कमरे की चाबी खोला, घर में जो है अक्सा बक्सा इनको सब बिथरा दिया जो कुछ था उसमें इस्तर बिस्तर, और बाकी इनको मार करके ले गए खेत में डाल दिए। वारदात कोतवाली देहात के तेलियानपुरवा गांव की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर का सामान बिखरा मिला है। महिला से चाबी छीनकर घर में लूटपाट की गई। आशंका है कि महिला ने लूटपाट का विरोध किया या फिर उसने आरोपियों को पहचान लिया, जिसके चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रात्रि में जो है एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, 70-75 सालों में है उसके घर में चोरी हुई है और उसकी जो है 100 लगभग 150 मीटर दूर खेत में मिला है, जहाँ कुछ सामान भी उसका पड़ा हुआ था। इस संबंध में कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत करा करके और उसे विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो परिवार अकेली रहती थी? हाँ, महिला अकेली रहती थी। हत्या की, चोरों द्वारा हत्या की आशंका है। जी। बुजुर्ग महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है, बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा लुधियाना में नौकरी करता है। महिला गांव में अकेली ही रहती थी। शक के घेरे में आसपास और करीबी लोग ही हैं जो महिला को अच्छी तरह जानते थे। दामाद की तहरीर पर पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की मदद से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है, लेकिन जिस तरह से बुजुर्ग महिला की हत्या की गई उससे गांव में दहशत फैली हुई है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए बहराइच से अजीम मिर्जा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर एक बेटी ससुराल वालों की जाति की बलि चढ़ गई। कुछ दिन पहले ही वो मायके से ससुराल गई थी, लेकिन 10 दिन बाद ही उसकी मौत की खबर आ गई। उसने फोन पर भाई को अपनी जान का खतरा भी बताया था, लेकिन परिवार वाले जब तक उसके पास पहुंचते सब कुछ खत्म हो चुका था। परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पति और बच्चे के साथ तस्वीर में नजर आ रही ये महिला अपनों के सितम का शिकार बन गई। 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाला पति उसे खुशियां भी नहीं दे पाया। शादी के 7 साल उसने नर्क से भी बदतर जिंदगी जी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसे लगा कि पति और ससुराल वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो मायके में आकर रहने लगी। बेटे के जन्मदिन पर वो ससुराल आई थी, लेकिन फिर जिंदा नहीं लौटी। प्रीति की शादी 7 साल पहले भीमसेन से हुई थी। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन प्रीति पर ससुराल वालों का सितम कम नहीं हुआ। प्रताड़ना तो वो सह भी लेती, लेकिन पति की बेरुखी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आरोप है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट भी होती थी।
लेकिन प्रीति का सब्र तब जवाब दे गया जब उसे पति की बेवफाई का कड़वा सच पता चला। उनके जो हमारे जीजा जी थे, उनका अफेयर उनकी बीवी से चल रहा था, उनकी बड़े वाले भाई की बीवी को, उनके मतलब अपनी भाभी से चल रहा था उनका अफेयर। तो इसी बात पे उनका झगड़ा होता रहता था, हम लोगों को पता नहीं था। अब जो हकीकत है वो सामने आ रही है। जो पहले दीदी थी वो सारी बातें बताती नहीं थी, हल्की बता देती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा ही है तो मतलब घर परिवार पकड़ के चलें। तो ऐसे छोटे मोटे जो होते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि लिवा के लाए थे यहाँ पे, और उनकी दवाई भी कराई थी, उनके पथरी बन गई तब भी उन्हें इलाज नहीं कराया था। तो यहाँ पे उनकी दवाई भी चली, 1-1.5 महीने रह के भी गई। बेटी की मौत की खबर मिली तो घर वाले प्रीति की ससुराल पहुंचे। घर में प्रीति की लाश फांसी पर लटक रही थी और ससुराल वाले घर से फरार थे। प्रीति की बहन ने हत्या के पीछे जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। आरोप है कि प्रीति के पति का अपनी ही भाभी से अवैध संबंध था, जिसमें रोड़ा बन रही प्रीति को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तभी मैंने 6:08 पे फिर फ़ोन किया। 6:08 पे फ़ोन करने के बाद उनने उठाया, बोली तुम्हारी बहन तो ख़त्म हो गई, मर गई, वो हमें भी बर्बाद कर दिया। हमने तुरंत उन्हें फ़ोन दिया काट। तभी हमने घर वालों को इन्हें सूचना दी। घर वाले पहुँचे जाके वहाँ लेट, करीब 8 बजे तक। तब तक वो मर चुकी थी और घर से सब बाली बच्चों को लेके अपना सामान सट्टा ताला लगा के सब निकल गई थी। बेटी की मौत की खबर मिली तो घर वाले प्रीति की ससुराल पहुंचे। भाई का ये भी आरोप है कि ससुराल वाले 1 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे। घटना से पहले बहन से उसकी फोन पर बात हुई थी, तब उसने अपनी जान को खतरा बताया था। उसके बाद ये वारदात सामने आई। फ़ोन बैक करने के बाद मेरी बहन के मुंह से यही निकला कि भाई मुझे बचा लो आके, मुझे ये सब लोग मार डालेंगे। अपने आदमी के लिए कह रही थी, जो भीम सिंह है, और अपने जो जेठ थे अर्जुन सिंह, उनकी जो ससुर भी थे और उनकी सास भी थी। वो कहने लगी हमारी बहन कि हमें बचा लो आके, ये लोग हमें मार डालेंगे। फ़ोन पे आवाज़ भी आ रही थी, रोने चिल्ला रही थी, तुम्हारी बहन रो रही थी, तो ये लोग मार रहे थे। तभी फ़ोन इतनी उसने कहा, तभी काट दिया फ़ोन। वारदात की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह पीएम रिपोर्ट से साफ होगी। फिलहाल ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश जारी है। एक महिला है जिसकी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। उसके परिवार वालों का आरोप है उनके ऊपर कि ये दहेज के लिए इन्होंने उसकी हत्या कर दी है। अभी प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि वो उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था, एक कपड़े से गला घोटा हुआ था और टंगी हुई थी बॉडी। अभी उसको उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पति का अवैध संबंध या दहेज की मांग, वजह चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यही है कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी हत्या की गई या फिर मरने के लिए मजबूर किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन बेटी की मौत से परिवार गहरे सदमे में है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में लूट और डकैती की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लूट की एक वारदात लखीमपुर खीरी से आई है। बेखौफ अपराधियों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। अपराधियों ने दंपति के साथ मारपीट भी की, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। वारदात से इलाके के लोगों में दहशत फैली हुई है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लहूलुहान पड़े ये हैं कुंवर सिंह बिष्ट। इनकी ये हालत की है घर में घुसे शातिर लुटेरों ने। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने इन्हें और इनकी पत्नी को बुरी तरह पीटा। दंपति को बंधक बनाकर अपराधी लाखों के गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात आधी रात को उस वक्त अंजाम दी गई जब परिवार गहरी नींद में सोए हुए थे। बदमाशों के अचानक हमले ने किसी को कुछ समझने का भी मौका नहीं दिया। लूटपाट की वारदात सदर कोतवाली इलाके में सुंदरपुरम पंजाबी कॉलोनी की है, जहां उपभोक्ता भंडार चलाने वाले कुंवर सिंह बिष्ट पत्नी राधा के साथ रहते हैं।
उनके बच्चे बाहर रहकर नौकरी करते हैं, लिहाजा उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधी आधी रात को गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। 2:30 बजे रात में पता नहीं सारे दरवाजा तोड़ के चैनल तोड़ के सब अंदर आ गए। हम 2 ही लोग थे, बच्चे बाहर थे, दोनों लड़के। कुछ कैश वैश भी ले गए? हाँ, 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख सरकारी कैश था, भंडार का, खाद की दुकान, राशन में एक राशन एक खाद की दुकान है, तो भंडार की तरफ से चलाने के लिए मिलती है, पैसा वहाँ जमा होता है। नोटबंदी की वजह से वहाँ जमा नहीं हो पा रहा था। पीड़ित दंपति गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ आहट हुई तो पति पत्नी की नींद टूटी, लेकिन लुटेरों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और सरिया से वार कर पति पत्नी को जख्मी कर दिया। आरोप है कि लुटेरे लगभग 3.5 लाख रुपए और जेवर लूटकर फरार हो गए। घर में रखी नकदी सरकारी थी, जिन्हें कुंवर सिंह जमा करवाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही लुटेरों ने रकम पर हाथ साफ कर दिया। कुछ लोगों ने जो बाहर से जो कुंडी लगी थी उसको किसी उपकरण से खोल के अंदर गए। फिर इनके घर में जो पैसे थे, रुपए करीब ये बता रहे हैं 3 लाख रुपए थे, एवं इनके जो जेवर थे वो सब लेके ये लोग चले गए। पीड़ित दंपति ने रात में ही वारदात की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस सुबह मौके पर पहुंची। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस अब जांच पड़ताल की बात कह रही है। एक बाइक कुछ दूरी पे बरामद हुई है, जिसको संदिग्ध बताया जा रहा है और लोग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा हो सकता है बदमाशों की बाइक हो। प्रथम दृष्टया जो नंबर उस पर पड़ा है, नंबर फर्जी नंबर पड़ा है, गलत नंबर पड़ा हुआ है उस पर। ये संभव है कि बदमाश हो और वो बाइक जब कुछ लोगों को जब जाग गए, हल्ला मचाया, तो बाइक छोड़ के वो वहाँ से भाग गए हैं। पीड़ित के घर में नए नोटों में बड़ी रकम रखी थी, लेकिन इसकी जानकारी बदमाशों को कैसे हुई, ये हर किसी को हैरान कर रहा है। आशंका है कि किसी ने बदमाशों की मुखबिरी की। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद यासीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मेरठ जेल के जेल अधीक्षक संतलाल यादव को पश्चिमी यूपी के बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। जेल अधीक्षक ने इस बाबत शासन को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। जेल अधीक्षक के मुताबिक जब से वो मेरठ जेल में तैनात हुए हैं, तब से जेल के अंदर अपराधियों का मोबाइल इस्तेमाल करना रुक गया है, जिससे बौखलाए कई शातिर गैंग जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने लूटपाट के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट भी की। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। 6 बदमाश लूटपाट में शामिल थे। इन्होंने 14,000 रुपए और 2 लाइसेंसी हथियार लूट लिए। मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में युवक पर फायरिंग कर भाग रहे हमलावरों की बाइक को गुसाई भीड़ ने आके हवाले कर दिया। हमलावर भागने में कामयाब रहे। आनंद फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुकान से गुटखा खरीदने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने राधाकुंज कॉलोनी में रहने वाले मोनू कश्यप को परिवार समेत बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लूट का माल और घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। बाराबंकी के थाना रामनगर इलाके में 20 दिसंबर को हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक मुकेश के भाई भाभी ने ही सारी संपत्ति अकेले हड़पने के लिए साजिश के तहत उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर हत्या को दुर्घटना साबित करने की कोशिश करते रहे। कभी रंजिश में साजिश तो कभी लूटपाट और बदले के लिए खूनी खेल। समाज में मौजूद शातिर लोग मामूली बात के लिए ही कत्ल की साजिश रच डालते हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।